औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट है। तो हमने इनके फैक्टर बनाने हैं, जैसे कि पहले में फैक्टर बनाए थे, कॉमन निकाल के फैक्टर बनाए थे। अब इसमें हमने फैक्टराइजेशन भी करनी पड़ेगी, यानी कि जिसे उर्दू में तजज़ी कहते हैं, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। और कुछ अगर कॉमन से सॉल्व होंगे तो हम कॉमन निकाल के फैक्टर बना लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो चुका था, तो यहाँ से ही हम अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा फैक्टराइज। हमने बेटा फैक्टराइज करना है ये इन क्वेश्चनों को। तो इसका पार्ट नंबर 1 बेटा है हमारे पास 5x + 15। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और देखिए इन दोनों में ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से 5 कॉमन निकाला और ब्रैकेट लगाएंगे। जो चीज़ बेटा कॉमन निकालते हैं इस टर्म से भी डिवाइड करते हैं और आगे वाली टर्म से भी डिवाइड करते हैं, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्म हो, जो चीज़ कॉमन निकालो उस पर डिवाइड करते जाओ और सिंप्लीफाई करते हुए जो आंसर है वो यहाँ पे पुट करते जाएं। अब 5x को मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी x बचा, यहाँ पे x आंसर आ जाएगा। आगे प्लस से प्लस लिखेंगे। 5 को 15 पे जब डिवाइड करेंगे, 5 1 दार 5, 5 3 दार 15, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा। तो ये इसका एक फैक्टर बन गया x + 3। तो हमने ये कॉमन निकाल के एक फैक्टर बना लिया, यानी कि फैक्टराइज कर लिया इस पार्ट 1 को। तो ये इसका बेटा आंसर, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पार्ट नंबर 1 इसका डन हुआ। आगे बेटा पार्ट नंबर 2 है x² + 4x + 3। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे बेटा अब हमने इसके फैक्टर बनाने, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी, मतलब तजज़ी करनी, ये आपने अच्छे से समझना है। अब इसके लिए पता क्या करते हैं हम, ये वाली साइडों वाली दोनों टर्म को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा 3x²। अब आपने कोई ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं कि एडअप करने से ये दरमियान वाली टर्म बन जाए और उन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से ये साइडों वाला, जो साइड वाला मल्टीप्लाई करके रख लिया है, ये टर्म बन जाए। अब 3 1 आर 3, इसका मतलब मैं 3x और मल्टीप्लाई बाय x करूं तो हमारे पास 3x² बन गया। इन्हीं को ऐड करूं तो ये दरमियान वाला टर्म बन जाए। अब ये देखो साइड वाला ये टर्म बन गया, तो ये मैंने वो फैक्टर तलाश किए हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर भी देखें 3 और 1 4, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, और x और x 7x आ जाएगा। जैसा कि 3 एप्पल और 1 एप्पल, हमारे पास 4 एप्पल बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 4x लिख देते हैं। चलें भी, इसका मतलब इसके दो फैक्टर बने, 3x और 1x। तो यहाँ पे फिर इसे सॉल्व करते हैं। x² + 3x लिखूँगा और फिर मैं x लिख देता हूँ +3। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे ये एक पेयर बना लेना है आपने, एक पेयर ये बना लेना है, इनसे कॉमन निकालना है। यहाँ पे दोनों में देखें तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो x एक इससे जब डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करें बाकी 3 बचेगा,
यहाँ पे 3। अब कोशिश करेंगे डायरेक्ट ही करते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताया, एक एक स्टेप बताया, और यहाँ पे कोशिश करेंगे डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। 1 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 1 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे देखें अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ जाती हैं तो हमारी ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। तो यहाँ पे फिर इक्वल के साइन लगा लें। यहाँ पे फिर 3x+3 और x+3, एक टर्म ये है एक टर्म ये, कॉमन निकालेंगे। ये मैंने कॉमन निकाला, जब इसको इस टर्म पे डिवाइड करो ये इससे कैंसिल तो बाकी x बचेगा, ये इधर से ये कैंसिल तो बाकी 1 बचे। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए इस वाली इक्वेशन के, कह लें ये 2 दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं। तो इसके ये 2 फैक्टर बन गए, x+3 और x+1, यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर बेटा आ गया हमारे पास है थर्ड वाला, थर्ड पार्ट है इसका। वो बेटा है हमारे पास x² + 6x और +8। अब उसी तरह मैंने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो रफली साइड पे लिख लें, 8x² बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब कोई ऐसे 2 फैक्टर तलाश करने के मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए ये वाला, और ऐड अप करने से ये दरमियान वाली टर्म बन जाए ये वाली 6x। तो 4 2 8, इसका मतलब 4x मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 4x और 2x मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, 8 बना x और x² बन जाता है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती। इसी तरह इन दोनों को अब ऐड कर लेते हैं, 4x + 2x तो बना 6x। तो देखिए ये चीज़ भी बन गई। लेकिन जी अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए तो लिखेंगे x² + 2x लिख ले, फिर 4x लिख ले, फिर 8 लिख ले, उसके बाद फिर x इन दोनों में कॉमन x आ रहा है, x कॉमन निकाला, एक x बचा, ये x इससे कैंसिल, इधर 2 आ गया, +4, इसमें इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन निकाला, इस पर डिवाइड करेंगे 4 4 से कैंसिल, x बचा, इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, फिर अगेन ये कॉमन निकलेंगे, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो x+2 कॉमन आएगा, जब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी ये बचेगा, जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा, ये इससे कैंसिल तो बाकी हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन 1 में डिटेल में बता के आ चुका हूँ। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है x² + 4x + 4। उसी तरह साइडों वाली पहले मल्टीप्लाई किया, 4x² बना, तो ऐसा कोई फैक्टर 2 तलाश करें जिनसे क्या हो, ऐड करने से ये बन जाए, मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन जाए। तो 2 2 4, इसका मतलब 2x × 2x, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये बना हमारे पास 4x², बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती। तो 2x फिर प्लस करेंगे इन्हीं दोनों को तो बन जाएगा 4x, इसका मतलब ये इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो x² + 2x + 2x में का 4 और आगे ये 4 आ रहा है। लें जी इन दोनों से कॉमन निकाले, x कॉमन निकाला तो x + 2 बचा, और इधर 2 निकालेंगे तो x प्लस ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर x + 2 कॉमन आ रहा है, ये इससे कैंसिल होगा, बाकी ये x इस टर्म में रह गया, इस टर्म में हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे ये इसके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, तो ये इसके फैक्टर बन गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।